यस, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आशा जरूर करूंगा और आप लोग कर भी रहे होंगे। मैं ये जरूर आशा करना चाहिए मुझे, ठीक है, क्योंकि आप लोग प्यारे हो, अच्छे और मेहनत करने वाले हो। हम लोग कर रहे थे सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर 1 और पेपर 2 हम लोग मॉर्निंग में कर रहे हैं सोशल स्टडी का, पेपर 1 इवनिंग में कर रहे हैं ईवीएस का। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो पार्ट लेकर आया हूं वो 15 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। ये जो पेपर है मेरे पास है पेपर 1 सितंबर 2016 का। जो बुकलेट नंबर है मेरे पास ई है, डबल ई है। जिनके भी पास होगा आप मिला लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आज नेक्स्ट इसके 15 क्वेश्चन करवाऊंगा जो बचे हुए हैं। अब तो मिक्स मिल रहा है क्वेश्चन, मैं तो सोचा था सेपरेट रहेंगे स्टैटिक्स वाले और पैडागोजी के, बट मिक्स आ रहे हैं। कोई बात नहीं, 15 हम लोग करते जा रहे हैं। आप लोगों से एक विनती करता हूं, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। मैंने सोशल स्टडी का ईवीएस के जितने भी क्लासेस करवाए प्रीवियस ईयर के, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सीटेट PYQ ईवीएस और एसएसटी के नाम पर आप वहां पर जाकर विजिट करिएगा और वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जरूर जाकर देखिएगा, क्योंकि कुछ लोगों का मैसेज कॉल ही आ जाता है, सर कहाँ मिलेगा। मैं PDF प्लेलिस्ट में बना ही देता हूं, आप वहां पर जाकर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन में स्टार्ट करता हूं। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके से बेल आइकन जरूर दबाएगा, ताकि जब भी मैं क्लासेस लो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए, मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है IQ Add इजी लर्निंग। आज सुबह क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए बहुत बड़ा माफी मांगना चाहता हूँ। रीजन है कि कुछ काम पड़े, फोन ही नहीं पास में रहता हाथ पर। चलिए देखते हैं क्या है। हमने करा था 75 तक क्वेश्चन नंबर, है ना। चलिए, तो अब 76 स्लोथ वाला लास्ट मैंने छोड़ा था, यही है ना। हाँ, तो 76 से अब हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है 76। तो स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी का लिंक डाल देता हूँ। फेसबुक का हो या फिर इंस्टाग्राम का हो या फिर टेलीग्राम, व्हाट्सअप, सबका लिंक मैं डालता हूँ। वहां पर जाकर के आप इसे ज्वाइन करिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करके कमेंट तो जरूर करिएगा, क्या पसंद है, वीडियो क्वालिटी कैसा है, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सब कुछ है। महज 5 दिन बचा हुआ है। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है, आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कहता है सब कुछ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना। वीडियो नहीं कटेगा, पेन मेरा ठीक है, वायर ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। मतलब कोई जीव है, उसकी दृष्टि हम लोगों से 4 गुना तेजी से तेज रहती है देखने में, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में। तो वो कौन से हैं, उनका समूह बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है सांप, रेशम कीट, छिपकली। दूसरा कह रहा है चील, गिद्ध, चील, गरुड़, गिद्ध। तीसरा कह रहा है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। और फोर्थ कह रहा है बाघ, तेंदुआ, सांड। जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए, वीडियो को पॉज करके आंसर देने का कोशिश करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके 15 में कितने सही में। और वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में कोई ऐसे कंटेंट आते हैं जिसको मैं समझाता चला जाता हूं, बताता चला जाता हूं, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, इसका आंसर होगा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 2, चील, गरुड़ और गिद्ध। इनकी जो आई साइट होती है हम लोगों से 4 गुना तेज होती है। 6 का, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए 77 क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 77 हमसे क्या कहता है, दिया हुआ है नीचे दिए गए खेती के कारण खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। चलो ठीक है। कह रहा है एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी उग जाते हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। देखिए, एक ये जो सवाल है ना रिपीट होता है। और पिछले वाले सवाल में मेरे पास जो नोट्स है ना, इवन मैंने मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं किसी से पढ़ा था, ठीक है। वो बहुत फेमस भी है, एक पार्टिकुलर बंदे हैं, वो इंसान है, वो बहुत अच्छे इंसान भी है। उन्होंने यहाँ पर मुझे जो नोट्स प्रोवाइड करवाए, जो हम लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाए, वहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ हल्का खोदा, वो उन्होंने लिखा है गहरी खोदाई की जाती है, ठीक है। अब उसके कारण मैं हमेशा यही ऑप्शन मार के निकलता था, हर बार गलत होता था। तो मेरा भी क्रिटिसाइज हुआ 4 बच्चों के सामने कि सर आप ये बता रहे हो। तो हो जाता है कभी कभी नोट्स में गड़बड़ थोड़ा सा भी ना, तो ऊपर से गड़बड़ होता है तो नीचे भी गड़बड़ हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ ये बोर्ड क्वेश्चन किसने बनाया है, बोर्ड ने बनाया, CBSE NCERT बोर्ड ने बनाया। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ हल्का खोदा जाता है, क्लियर है, यहीं से क्लियर हो जाता है। तो इसका आंसर होगा झूम खेती, ये है, ठीक है। अब झूम खेती के बारे में जितने भी विशेषताएं हैं ये सवाल में ही दिया हुआ, इसे हु बहू आप उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए, आपको कहीं और जाने की जरूरत
झूम खेती ही होता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन में आपको कुछ उटपटांग सा दे देगा, जरूरत पड़ने पर 3-4 चीज उगा सकते हैं या फिर उसमें कीटनाशक दवाइयां यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं, सब कैंसिल, हटाओ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 क्या कह रहा है, कहता है जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? मतलब जब बीन बजाया जाता है तो सांप उस पर रिएक्ट कैसे करता है, ये सवाल हमसे पूछा गया है, पूछ रहा है। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, दूसरा कह रहा है उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, तीसरा कह रहा है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, फोर्थ कह रहा है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसका आंसर सीधा सीधा जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सांप सबसे पहली बात तो वो बहरा होता है, उसे सुनाई नहीं देता कुछ, ठीक है। अब वो क्या करता है, जो हमारा जो साउंड वेव निकलता है ना, हमारे जो साउंड निकलते हैं वो क्या करते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर पार्टिकल्स, वो मूव करते हैं उसी के अकॉर्डिंग, क्या करते हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं। अब वो क्या करते हैं, अपने जीभ, उनके जीभ तो इस तरह के होते हैं, वी शेप में लगभग होते हैं, कटे हुए होते हैं। वो क्या करता है, इसी को डिटेक्ट करता है, इस जगह पर डिटेक्ट करता है, तब उसे पता चलता है कौन सा गर्म एयर है, कौन सा चार्ज पार्टिकल है और कौन सा चार्ज पार्टिकल नहीं है, कैसे मॉलिक्यूल्स है, गर्म है ठंड है, वो सबको भांपता है, तब वो कैच करता है चीज़ों को। क्लियर है, उसके कंपन से, एयर के जो कंपन से उसको। क्लियर है, आगे मैं बढ़ूँ। 79 क्या कह रहा है, देखते हैं 79 क्वेश्चन नंबर, इधर आ जाओ। चलो 79 क्या कह रहा है हमसे, पिता और बच्चे, माँ पिता और 2 बच्चे होते हैं, यह कथन। अब ये जो कथन है इस पर हमें विचार करना है, ठीक है। तो पहला कह रहा है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। दूसरा कह रहा है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तीसरा कह रहा है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। फोर्थ कह रहा है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। अरे भाई बच्चे तो जैविक ही हैं, हाँ, एलिमेंट्री रॉबर्ट थोड़ी ना है वो, गूगल से डाउनलोड किए हुए थोड़ी ना है। ये क्या सवाल दिया हुआ है, हाँ। चलिए मैं एक कैंसिल कर दिया, बाकी आप 3 बताइए आंसर क्या होगा इसका। देखिए सही सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सही नहीं है ये कथन। क्यों, कोई जरूरी नहीं है कि यार सिर्फ इसी प्रकार के परिवार होंगे। परिवार में तो दादी मम्मी भी होती है ना, दादा होते हैं, दादी होती है, चाचा होते हैं, चाची होती हैं, ज्वाइंट फैमिली भी होता है ना। हम थोड़ी ना बोले कि एक पार्टिकुलर जिसमें मम्मी पापा 2 बच्चे हों, ठीक है वो आदर्श परिवार का हम उसका कॉन्सेप्ट मानते हैं, बट बेटर नहीं है यार, सिर्फ वही नहीं हो सकता है। क्लियर, ऑफिशियल की में भी यही माना गया है, ऑप्शन नंबर 1। आगे मैं बढ़ूं, समझ में आ गया। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, याद से करिएगा, शेयर अभी कर दीजिए, अभी कर दीजिए, लाइक भी अभी भी कर दीजिए, डोंट वरी, पैसे नहीं लग रहा है, 1 सेकंड का काम है, शेयर कर दीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिससे ये खास जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, मानवों के पेट में आमाशय, आमाशय रस की प्रकृति, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। आमाशय रस की, मैं इंग्लिश तरफ थोड़ा सा देख लेता हूं, ठीक है। डैश होती है, वह भोजन को पचाने में सहायता कर, उदासीन, दूसरा कह रहा है अम्लीय, तीसरा कह रहा है क्षारीय और फोर्थ कह रहा है उभय धर्मी, उभय धर्मी। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। 80 नंबर पूछ रहा है पेट में एसिड जो हमारा होता है वो कैसा होता है। ओहो मैंने बता ही दिया, ठीक है। चलिए जो जूस होता है वो बोलना चाहिए था। देखिए वो क्या एसिडिक होता है ना, जो हमारे खाने को पचाने में काम करता है। क्लियर है, वीक फॉर्म ऑफ HCl भी हम कह सकते हैं इसका। आगे चलते हैं। 81 क्या कह रहा है, बड़ा सवाल है। कहता है कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों या पौधों को की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। कैसे किए बच्चे ने, देखते हैं। पहला कहा दवाओं के गुणों वाली पत्तियों और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां। दूसरा वर्गीकरण करना है बच्चा, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। ठीक है भाई, 2 कॉलम बच्चे ने बनाया और दोनों में उसने क्या करा, एक्सप्लेन कर दिया बच्चे ने। ठीक है, एक में ऐसा बना दिया कि दवाई से बने वाले हैं और दूसरे में कह दिया कि बड़े पत्तियां और छोटे पत्तियां हैं। आकार उन्होंने 2 कॉलम बना दिया। ठीक है, अब कह रहा है शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत माना। ठीक है, अब कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। अब शिक्षक ऐसा क्या आकलन करने के लिए उन्होंने पहला सही माना और दूसरा को गलत माना है। अब ऑप्शन हमारे पास काफी बड़ा सवाल है, देखते हैं क्या कहता है। यहां पर कह रहा है बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले
ले आते हैं जिसकी सहायता होनी चाहिए, सराहना होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता होता है। और फोर्थ कह रहा है यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। ध्यान से सवाल पढ़िएगा, ध्यान से आंसर दीजिएगा। 81 का क्या है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट है और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। रीजन बता रहे, आप ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा तो सही बात है। अब आकार में बच्चे ने बांट दिया। अब भाई बताओ, नींबू, तुलसी, केला, आम, ये क्या है? सेम आकार तो नहीं बांटेंगे ना। एक बड़ा तो रेंज है, पत्तियों का भी रेंज है आकार के शेप में, तो एक तरीके से गलत है ना। बट उनमें से कुछ ऐसा कि हाँ वो दवाई बनाने में जड़ी बूटी के काम करते वो लोग, है ना, होम रेमेडी में काम करते हैं। इसलिए उसके आधार पर जो शिक्षक ने पहला सही किया दूसरा गलत किया, और उनका आकलन करने के तरीके के संदर्भ में देखे तो ये ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ। ऑफिशियल की भी यही माना है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से समझिएगा क्वेश्चन को। 82 क्या कह रहा है? 82 हमसे कहता है पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे। मतलब पर्यावरण अध्ययन है, क्रियाकलाप करवा रहे हैं, अब इनमें से किस पर ध्यान ज़्यादा देंगे? 4 बिंदु आपको दिया गया है। अब उसके अनुसार हमें यहाँ पर लिखना है सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दें। पहला कह रहा है बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। ठीक है, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। दूसरा कह रहा है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। ठीक है, तीसरा कह रहा है इसमें मूल्य सही होना चाहिए। 82 में यहां पर ऑप्शन आपको दिया हुआ है। देखिए क्लियर करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए बच्चों की रुचि को ध्यान में रखना है, सही बात है, तो ए जहां पर है उसे रखेंगे, बाद बाकी कैंसिल करेंगे, तो 3 और 4 कैंसिल करते हैं। अब बच गया हमारे पास है 2 ऑप्शन। अब देखिए तीसरा कह रहा है ना इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। अरे कोई जरूरी नहीं है यार कि मूल्यवान सामग्री लगी हो, क्रियाकलाप हम नॉर्मल चीजों से भी कर सकते हैं। चौक, डस्टर, पेन, पेपर, पोस्टर, कैलेंडर, या फिर हम प्राकृतिक चीज ले सकते हैं, पत्ते ले सकते हैं, कोई फल ले सकते हैं, उससे भी हम चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं, स्टोरी बना सकते हैं। बात समझ में आया आपको? क्लियर है। पानी ले सकते हैं, उसे जल जल प्रदूषण के बारे में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बाजू से कोई अच्छे पानी में कुछ कचरा मिलाकर वो दिखाया जा सकता है। बात समझ में आ गया? तो कोई जरूरी नहीं है उसमें महंगी सामग्री हो। तो तीसरा जहां पर होगा उसे हम हटाएंगे, ये तो बच गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 ही बचा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ए बी डी। क्लियर है, एलिमिनेट करके हमने देखा, आप ऑप्शन को फिर से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। 83 क्या कह रहा है? 83 हमसे पूछता है, कहता है निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। अब पर्यावरण अध्ययन का वही चीज एक सामूहिक क्रियाकलाप है, तो इसमें स्टूडेंट और टीचर का दोनों का पक्ष दिखाया गया है, तर्क दिखाया गया, लेकिन एक को छोड़ करके। कौन सा? पहला कह रहा है यहाँ पर बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। ऑप्शन कह रहा है दूसरा, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। भाई इसे सीधा एलिमिनेट करो 83 का। ठीक है, अच्छा एक ही पूछा है भाई, छोड़कर किसी एक को छोड़ के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। सही बात है। और फोर्थ कह रहा है बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, ये भी सही बात है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 गलत जा रहा है। आगे मैं बढ़ता हूं। 84 क्या कह रहा है? समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? 84 का ऑप्शन है, पहला कह रहा है कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक परीक्षण, निर्धारण मापनीय और दत्त कार्य। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक मिनट रुक जाओ। समूह कार्य के पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आकलन, ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। 4 का आंसर बताइए। 84 का देखिए इसका आंसर मेरे हिसाब से जाना चाहिए मौखिक प्रश्न, क्योंकि हम बच्चों से मौखिक प्रश्न पूछेंगे ना तो बच्चे क्या करेंगे, चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं। असाइनमेंट, रेटिंग स्केल, बट जो ये क्वेश्चन का जो ऑफिशियल आंसर किया, ऑप्शन आंसर की ऑप्शन में 3 है, तो मैं भी 3 के साथ ही बढ़ूंगा। ठीक है, निर्धारण मापी रेटिंग स्केल। ठीक है, रेटिंग स्केल ऐसे नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बट ऑफिशियली की यही है। चलिए यही लेकर चलेंगे फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। 85 क्या कह रहा है?
85 कह रहा है नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूति विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से सही है। याद रखिए वैज्ञानिक दृष्टि से पूछा गया है, ठीक है। अब बच्चे ने क्या क्या बोला उस पर। पहले कह रहा है बीज नहीं है, और फोर्थ कह रहा है कुछ सब्जियां फल होते हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग देखें तो कुछ सब्जियां कहीं ना कहीं फल होते हैं। कुछ सब्जियों को हम फल अब सलाद ही हम लोग खाते हैं, सैलड ही हम लोग खाते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे सब्जी भी रखते हैं जिसमें हम क्या करते हैं फल के रूप में हम लोग उसको यूज करते हैं। बात समझ, जैसे बीट हो गया, बीट रूट जिसे हो गया, एक तरीके से वो सब्जी भी है, एक तरीके से फल के ग्रुप में भी आ जाता है। पपीता फल के रूप में भी आता है, कभी कभी सब्जी के रूप में भी, कच्चे पपीते को बहुत तो फ्राई भी करके खाते हैं, ठीक है। इवन अमरूद को भी फ्राई करके खाया जाता है, आप लोगों को मैं बता देता हूं, बहुत लोगों को नहीं पता रहता है। तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सब्जियां फल होती है, ये बात कहीं ना कहीं ठीक है वैज्ञानिक दृष्टि से। 86 क्या कह रहा है, 86 कह रहा कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। मतलब कह रहा है कि आप बच्चों को बोल रही है, टीचर बोल रही है कि आप अपने से बड़ों से जाओ पूछो कि कौन सा ऐसा आपके समय में कौन से ऐसे पौधे थे जो आज नहीं हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। अब ये सवाल जो शिक्षिका कर रही है तो उनमें से कौन सा कौशल का आकलन हम नहीं कर सकते हैं। पहला कह रहा है प्रश्न पूछना, दूसरा कह रहा है अभिव्यक्ति, तीसरा कह रहा है प्रयोग, फोर्थ कह रहा है चर्चा। जल्दी से बताइए क्या होगा 86 का। देखिए 86 का है ना, 86 का ऑप्शन नंबर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, आगे मैं बढ़ूं। ऑप्शन में प्रयोग, प्रयोग मतलब सिर्फ प्रश्न पूछना है, ठीक है। एक तरीके का क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं बच्चे अपने गार्जियन से, इवन टीचर भी कर रहे हैं स्टूडेंट से, स्टूडेंट भी फिर टीचर से करेगा जब चर्चा होगा। तो बात समझ में, तो प्रयोग इस पर नहीं होगा। आगे मैं बढ़ता हूं, क्वेश्चन में 87 क्या कह रहा है। 87 कहता है एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है, ठीक है। टीचर कहता है बच्चों से कि बेकार पड़े सामानों से कोई एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए आप इसका। तो शिक्षक का शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है, वो क्या नहीं करना चाह रहा है, मतलब 3 ऐसे ऑप्शन है जो करना चाह रहा है, एक को छोड़ करके। कह रहा है कच्चे के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, दूसरा कह रहा है बच्चों को सृजनात्मकता का विकास करना, तीसरा कह रहा है बच्चों को प्रश्न क्या कह रहा है मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसाइकिल रीयूज एंड रिड्यूस, सही बात है। 3R के बारे में बताना, ठीक है। और फोर्थ कह रहा है कूड़े से बनी शिष्ट वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। हमसे पूछ रहा है कौन सा है कि नहीं, जल्दी से बताइए क्या होगा। लड्डू सा सवाल है ये। अरे भाई ये हम बच्चों को श्रेष्ठ है, हाँ हमको रैंक बांटेंगे, उसमें हम लोग रैंक नहीं बांटते हैं बाबा, ठीक है। बात समझ में आ गया, आगे मैं बढ़ूँ। बात बाकी सारे ठीक है, उसके क्रिएटिविटी बच्चे लेकर आएंगे, क्या बोलते हैं वो बेकार चीज़ों से प्रदर्शनी शो कर पाएंगे, एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, कुछ बना कर दिखाएंगे, और प्लस वो 3R का भी कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं। 88 क्या कह रहा है, वीडियो पसंद आए तो सच में लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है, बोलना पड़ता है हमें भी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्न पढ़िए, ठीक है भाई। उन प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। अब कह रहा है ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा, अब इनमें से क्या होगा। पहला कह रहा है मैंने क्रिया मेरी शक्तियां क्या थी, और फोर्थ कह रहा है मुझसे सचमुच कठिन क्या लगा, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। अब ऐसे ऐसे सवाल किए गए, अब बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है इनमें से। और नहीं नहीं सही गलत नहीं बताना, हमें बताना है ये जो प्रश्न खुद से या फिर किसी से किया जा रहा है तो किस प्रकार के प्रश्न। पहला कह रहा है यहाँ पर शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, दूसरा कह रहा है बच्चों का स्व आकलन, तीसरा कह रहा है शिक्षकों का स्व आकलन, और फोर्थ कह रहा है बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। जल्दी से बताइए 84 का क्या होगा। देखिए जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, या फिर पार्टिकुलर कोई एक बच्चे को असाइनमेंट दिया जाता है तो बच्चे काम करते हैं, तो टीचर का भी तो एक रूल होता है, वो भी अपना मेथड से काम करते हैं, वो भी कोई ना कोई विधि अप्लाई करते हैं, वो भी लेसन प्लान तैयार करते हैं। तो ये खुद से भी पूछ रहा है टीचर, और बच्चे भी खुद से पूछ सकते हैं, फिर बच्चे एक दूसरे से पूछ सकते हैं, है ना। बात समझ में आया। तो इसमें क्या दोनों का रोल निभाया जा रहा है, बच्चे या शिक्षक दोनों का स्व आकलन हो रहा है। आगे मैं बढ़ता हूं। 89 क्या कह रहा है। 89 कहता है यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए उस पर विचार है। पहला कह रहा है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। भाई सब औपचारिक, हाँ एकदम फॉर्मल, एकदम भिड़ा दो एकदम,
नहीं, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। दूसरा कह रहा है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा में संबंध होना चाहिए, भाषा से संबंध होना चाहिए। तीसरा कह रहा है अ, रुखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, इसे कैंसिल करो। फोर्थ कह रहा है परिभाषाओं पर बल देते हुए, इसे कैंसिल करो। पहला भी कैंसिल करो, हटाओ, बचा 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। हम दिन प्रतिदिन के प्रयोग में आने वाले सवाल को, भाषा को रखेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। एक शिक्षक अपने शिक्षक ऐसे पशु जो हमारे घर में नहीं रहते, सपोज दैट जेब्रा, लायन, टाइगर, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। या फिर आप कोई भी ले लो ना यार, ठीक है, स्लोथ ही ले लो, चलो स्लोथ से ही मुझे याद आ गया, ठीक है। अब उसके बारे में कलर भरना है। अब पूछा जा रहा है, अब इससे संबंधित उद्देश्य बताया गया है। अब इससे हम लोग क्या सही कर सकते हैं, इससे कौन सा उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं इस क्रियाकलाप से। तो पहला कह रहा है सृजनात्मकता का विकास करना, दूसरा कह रहा है अवलोकन का विकास करना, तीसरा कह रहा है वर्गीकरण कौशल का विकास करना, फोर्थ कह रहा है डाटा संग्रह का विकास करना। उपयुक्त में से कौन सा सही होगा? देखिए 3 है, तो कौन सा एक कैंसिल हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए हम कोई डाटा संग्रहण का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो थोड़ा वीक लग रहा है। हम डाटा नहीं संग्रह, हम उससे सिर्फ पेंटिंग करने बोल रहे हैं। तो क्या क्रिएटिविटी दिखाएंगे बच्चे, अलग अलग कलर भर सकते हैं। वो अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि वो जानवर कैसे कलर के हैं, ठीक है, उसके कौन से शरीर में पैटर्न्स हैं। और क्या करेगा, वर्गीकरण कौशल का विकास करेगा, कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन स्किल भी करेगा। वो काला है, वो ग्रीन है, वो ब्राउन है, वो भूरा है, हाथी काले होते हैं, है ना, बाघ ब्राउन होते हैं, रेडिश कलर होते हैं। वो क्या वर्गीकरण करेगा, कुत्ते के ऐसे ऐसे कलर होते हैं, है ना, जंगली कुत्ते ऐसे होते हैं, हाइना ऐसे होते हैं। तो वो सब सही है, बट डेटा संग्रह का विकास हम लोग कलेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं। हम बात समझ में आ गया। बेटर ऑप्शन हमें देखना है। तो ABC जहां जा रहा है ऑप्शन नंबर 2 में यही आंसर होगा। क्लियर है, हो गया, डन। तो आज इतना ही है, कल फिर मैं लेकर आऊँ। इतना ही क्या, क्वेश्चन खत्म IVS है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। फिर मिलता हूँ मैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मेहनत करते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए और बड़ों से आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ।